Good morning, children. Today I will teach you Geography Lesson 2 Globe, Latitudes and Longitudes. Okay, beta? Our planet Earth is not a sphere. It is a slightly flattened at the north and the south pole and bulge in the middle. देखिए हमारा जो प्लेनेट अर्थ है वो स्पेयर नहीं है, वो स्लाइटेड फ्लेटेड है. नॉर्थ पोल में स्लाइटेड फ्लेटेड है एंड साउथ पोल में स्लाइटेड फ्लेटेड है. और बीच में ये बल्ज है. बल्ज मतलब थोड़ा बाहर की ओर निकला हुआ, थोड़ा बाहर की ओर निकला हुआ है बेटा. है बल्ज इन द मिडिल. ओके. ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ. ग्लोब क्या है बेटा? एक ट्रू मॉडल है, एक अर्थ का एक छोटा फॉर्म है. यू कैन सी हियर दिस इज ए ग्लोब. देखिए ये एक ट्रू मॉडल है. अब हम घर पे बैठे अपने गांव देश को तो देख नहीं सकते. नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इंडिया, इंग्लैंड, जापान, सबको देखना नहीं है भाई. सबको हमको जानना है कि आखिर में ये वर्ल्ड में है कहाँ. तो सबको एक उस पर लाने के लिए ये ग्लोब की आवश्यकता होती है. अर्थ को एक जगह पे पूरा देखने के लिए कॉन्टिनेंट्स हैं, ओशियन, सब एक जगह करने के लिए हमें ग्लोब की आवश्यकता होती है. तो ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल है, मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ. ग्लोब में बी ए वेरिंग साइज एंड टाइप. ओके. द ग्लोब इज नॉट ए फिक्स्ड. It can be rotated the same way as a top spin or a potter's wheel is a rotated. देखिए ग्लोब एक फिक्स है बेटा. ये आपको फिक्स दिखाई दे रहा है? नो, ये फिक्स नहीं है, रोटेट करता है. जैसे कुम्हार जो अपना मिट्टी का बर्तन बनाता है तो जो उसका जैसे वो उसका व्हील रोटेट करता है, ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे 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 घूमता है ना बेटा. इसी तरह से हमारा ग्लोब, ये अर्थ भी घूमता है. उसी अर्थ का ये ट्रू मॉडल है. जैसा मेरा अर्थ है वैसा ये ग्लोब दिखाई दे रहा है. ओके. ऑन द ग्लोब कंट्रीज, देखिए इस पे कंट्रीज हैं, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस आर शोन इन द देयर करेक्ट साइज. किस साइज में? एकदम करेक्ट साइज में दिखाई दे रहे हैं सब बेटा. इसमें समझ में आया? ए नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन ए टिल्टेड मैनर. देखिए एक निडिल है. ग्लोब में क्या है बेटा? एक निडिल है जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर आ रही है. ये निडिल है जो इस पे, जिससे ये मूव करता रहता है ये हमारा ग्लोब. ओके. और ये टिल्टेड है. टिल्टेड मीन्स समझ रहे, थोड़ा सा झुका हुआ. कितना टिल्टेड है बेटा? 23.5 डिग्री. कितना टिल्टेड है? 23.5 डिग्री ये टिल्टेड है. ओके. विच इज कॉल्ड द एक्सिस. इसको क्या बोलेंगे बेटा? एक्सिस. 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच इज द निडल पासेस और 2 पोल्स, वही नॉर्थ पोल्स एंड द साउथ पोल. ओके. द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड द निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज द अर्थ मूव्स. देखिए जैसा मेरा अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, इसी तरह से ग्लोब भी वेस्ट टू ईस्ट ये मूव करता है. वैसे तो आप जैसा चाहो वैसा इसको ग्लोब को घुमा सकते हो, लेकिन नेचुरली अर्थ हमारा कैसे जाता है बेटा? घूमता है वेस्ट टू ईस्ट. ये हमारा ये अर्थ घूमता है जैसे, वैसे ये ग्लोब को भी हम इसमें घुमा के दिखा सकते हैं बेटा. समझ गए? From west to east, just as the earth moves. But remember there is a major difference. The real earth has no such needle. लेकिन ये तो ग्लोब में दिखा रहा है बेटा ऐसा एक्सिस बना हुआ, लेकिन अर्थ में ऐसा कोई निडल नहीं है बेटा. इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस. वो अपने एक्सिस पे मूव करता रहता है. विच इज एन इमेजरी लाइन. जिसको पृथ्वी, जो हमारी अर्थ जो उस पे वो मूव करती है, जो इमेजरी लाइन, उसको क्या बोलेंगे बेटा? एक्सिस. एक्सिस जिसके सापेक्ष पृथ्वी रोटेट करती है ना, उसे एक्सिस कहते हैं बेटा. अब पढ़ेंगे इक्वेटर. इक्वेटर क्या है? Another imaginary line running on the globe divides it into 2 equal parts, है ना. दिस लाइन इज नोन एज द इक्वेटर. ये भी एक इमेजनरी लाइन है इक्वेटर भी. ये हमारे ग्लोब को, अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करती है बेटा. द नॉर्थर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हाफ ऑफ नोन एज द साउथर्न हेमिस्फीयर. अर्थ को ये जो इक्वेटर है 2 भागों में डिवाइड करती है. जो नॉर्थ में होता है उसको नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो नीचे है इक्वेटर के उसको साउथ हेमिस्फीयर कहते हैं. समझ गए बेटा? इक्वेटर को विषुवत रेखा भी कहते हैं, या भूमध्य रेखा. भूमध्य रेखा मतलब, भू मतलब अर्थ, मध्य मतलब पृथ्वी के बीच, रेखा मतलब लाइन खींची हुई, भूमध्य रेखा. ओके. दे आर बोथ इक्वल हैव्स. ये दोनों बराबर भागों में बटे होते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर बेटा. समझे बेटा? नेक्स्ट, therefore the equator is an imaginary circular line
एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्कल लाइन है जिससे हम क्या लोकेट कर सकते हैं, कोई प्लेस को उसमें दिखा सकते हैं, पॉइंट को बता सकते हैं ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर कोई प्लेस अगर हमको बताना है तो उस पर करके हम दिखा सकते हैं। अब हम जैसे बोलेंगे कि कोई 40 डिग्री उस पर बैठा हुआ है, नॉर्थ में बैठा हुआ है बेटा, है 40 डिग्री नॉर्थ बैठा हुआ, तो आप कैसे समझेंगे 40 डिग्री नॉर्थ बैठा हुआ है? तो इक्वेटर से जो ऊपर में है वो नॉर्थ है, उसको एन से इंडिकेट करते हैं, और जो नीचे बेटा साउथ, उसको साउथ एस से इंडिकेट करते हैं। तो अब हम समझेंगे कि वो नॉर्थ में है बेटा, है ना, जैसे बता रहे, देखिए रेफरेंस है ऑन द अर्थ all parallel circle from the equator up to the poles are called the parallels of the latitude। देखिए you can see in picture, ये देखिए ये इक्वेटर है बेटा, दिस वन इज इक्वेटर 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री इक्वेटर है ये, है। इससे जो नॉर्थ में जितने हैं, जैसे ये 20 डिग्री नॉर्थ, 40 डिग्री नॉर्थ, ये सब जो है लेटीट्यूड्स, 60 डिग्री नॉर्थ, है ना बेटा, ये सब क्या है, पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड्स। लेटीट्यूड्स और मेजर्ड इन डिग्रीज, किससे मेजर करते हैं बेटा, डिग्री से। और लेटीट्यूड्स क्या है बेटा, लेटीट्यूड क्या है, देखिए हम दिखा रहे हैं आपको फिगर में। लेटीट्यूड क्या है बेटा, एंगल है। लेटीट्यूड क्या है, एक एंगल है। एंगल है तो बेटा उसके लिए पहले हमको पॉइंट चाहिए, है एंगल बनाने के लिए। तो क्या करते हैं हम, अर्थ को जैसे ये देखिए 2 भागों में बांट दिए, अर्थ को 2 भागों में ऐसे काट दिए हैं, तो ये हमको देखिए सेंटर मिल गया, अर्थ का सेंटर मिल गया। अर्थ के सेंटर से ही हम एंगल बनाते हैं, ठीक है, अर्थ के सेंटर से एंगल बनाए। देखिए ये 0 डिग्री इक्वेटर है, इक्वेटर है, यहाँ से मान 10 डिग्री आप लेते हैं, या 16 डिग्री 20 डिग्री जो भी डिग्री लेंगे, यहाँ से यहाँ पे बनाया आपने, है 15 डिग्री। तो ये 15 डिग्री जो एंगल बनाए आप, यही हमारा अर्थ पे जो ये लेटीट्यूड लाइन हो गया बेटा। इसी तरह से ये नॉर्थ हो जाएगा, ये 15 डिग्री नॉर्थ। इसी तरह से ये जी कि यहाँ से अर्थ के सेंटर से जो एंगल बनाएंगे, ये देखिए ये यहाँ से आए, ये 15 डिग्री, ये 15 डिग्री यहाँ पे ये बनेगा, तो ये 15 डिग्री साउथ हो गया, ये है ना। ऊपर में जितना देखिए नॉर्थ लेटीट्यूड है, इक्वेटर से ऊपर में देखिए इक्वेटर है बेटा, इक्वेटर से ऊपर में ये नॉर्थ लेटीट्यूड, और नीचे में देखिए साउथ लेटीट्यूड। ओके, इस तरह से ये हम बनाते हैं। ये सब जो देख रहे हैं, ये रेखाएं जो देख रहे हैं, ये लेटीट्यूड, ये सब क्या है बेटा, एंगल है ना। ये कहाँ से लेते हैं बेटा, सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के सेंटर से लेते हैं। ओके, ये तो लेटीट्यूड क्या पढ़े बेटा, ये क्या है, द डिफरेंस ऑफ ए प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ द लाइन दैट वी इमेजिन अराउंड द मिडिल ऑफ द अर्थ द इक्वेटर। माने भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण की ओर के किसी स्थान की दूरी क्या है बेटा, लेटीट्यूड, है ना, समझ में आया। नेक्स्ट, द इक्वेटर लेटीट्यूड आर मेजर्ड इन डिग्री, इसको किसमें मेजर करते हैं बेटा, डिग्री में। द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लेटीट्यूड, बता चुके बेटा, ये इक्वेटर जो किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 डिग्री। यू कैन सी हियर, ये 0 डिग्री इक्वेटर रिप्रेजेंट करता है। 90 degrees north latitude marks the north pole and 90 degrees south latitude marks the south pole। देखिए ये 90 डिग्री यहाँ पे ये नॉर्थ पोल, इसको एंड से भी इंडिकेट करते हैं, ये नॉर्थ पोल है बेटा, और नीचे में इक्वेटर से नीचे जैसे जाएंगे यहाँ पे नीचे साउथ पोल, ऐसे। As such, all parallels north of the equator are called the north latitude। देखिए जो इक्वेटर के नॉर्थ में जितने पैरेलल्स हैं उनको क्या बोलेंगे, नॉर्थ लेटीट्यूड। ये सब क्या है बेटा, नॉर्थ लेटीट्यूड। देखिए सब में देखिए एन 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 एन, इनका सिंबल क्या है, ये एन से इसमें इंडिकेट करते हैं, ठीक है। और इसी तरह से नॉर्थ लेटीट्यूड। सिमिलरली ऑल पैरेलल्स साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड द साउथ लेटीट्यूड। और जो ऐसी तरह से जो साउथ में है, इक्वेटर के जो साउथ में है, इनको क्या बोलेंगे, साउथ लेटीट्यूड। समझ गए। इसी तरह से द वैल्यू ऑफ ईच लेटीट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड बाय आइदर और द वर्ड नॉर्थ और साउथ। जनरली दिस इज इंडिकेट बाय द लेटर एन, लेटर एन, जैसे लेटर एन से इंडिकेट करते हैं, और नॉर्थ को, और एस फॉर साउथ के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोथ चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इंडिया में है, एंड बेलो हॉरिजेंटो इन ब्राजील, कहाँ है, साउथ अमेरिका, और लोकेटेड ऑन द पैरेलल्स ऑफ अबाउट 20 डिग्री लेटीट्यूड। बता रहे हैं कि कहाँ दोनों लोकेटेड है, 20 डिग्री अभी बोला, नॉर्थ साउथ नहीं बोला 20 डिग्री लेटीट्यूड बोल रहा है। बट द फॉर्मर इज 20 डिग्री नॉर्थ, लेकिन जो हमारा चंद्रपुर है, वो जो फॉर्मर मतलब पहले जो हमारा जो चंद्रपुर है, वो कहाँ है, 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर के 20 डिग्री नॉर्थ पे यहाँ पे मेरा चंद्रपुर है, एंड द लेटर ऑफ 20 डिग्री साउथ ऑफ है, द साउथ ऑफ इट, है ना। जो ये मेरा है बेलो हॉरिजेंटल इन ब्राजील है, वो कहाँ 20 डिग्री साउथ में है बेटा, साउथ
We therefore say that Chandrapura is situated at the 20 degree north latitude. अब हम कह सकते हैं कि जो चंद्रपुरा है वहाँ situated है बेटा 20 degree north, and Belo Horizonte is situated at 20 degree south latitude. Okay, you can see in picture. वही इसमें आपको बता रहे हैं that as we move away from the equator, the size of the palace of latitude decrease. देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है. क्या बता रहा है? जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की ओर जाएंगे, इसका जो लेटीट्यूड का जो साइज बेटा वो डिक्रीज हो जाएगा. इसका लेंथ या कहिए या साइज कहिए वो डिक्रीज होता जाता है. आप देख सकते हैं पिक्चर में. देखिए ये इक्वेटर है. यहाँ पे इक्वेटर जो सबसे बड़ा ग्रेट सर्किल है, ये ग्रेट लेटीट्यूड सर्किल है ना. इक्वेटर सबसे बड़ा सर्किल है. उससे भी देखिए नॉर्थ में गए तो ये इसका फिर इससे फिर पोल्स के पास गए, जैसे जैसे पोल के पास जाते हैं इसका साइज होता है डिक्रीज हो जाता है. वही बता रहा है बेटा. समझ में आया? अब क्या बता रहा है? ये इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड. लेटीट्यूड का क्या इंपॉर्टेंस उसके बारे में हम पढ़ेंगे. देखिए बिसाइड्स द इक्वेटर 0 degree, the north pole 90 degree and the south pole 90 degree as there are 4 important parallels of latitude. 4 important latitude क्या है बेटा? देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पहला क्या है बेटा? ये देखिए इसमें देखिए यू कैन सी इन पिक्चर. पहला ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है, ये कहाँ सिचुएटेड है? ये 23.5 डिग्री नॉर्थ. देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ठीक है ना. सेकेंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये नॉर्थ में है बेटा. और हमारा देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न देखिए साउथ में. ये भी 23.5 डिग्री साउथ. इसको एस लिखेंगे, उसको एन लिखेंगे इन द साउथर्न हेमिस्फीयर. ओके. थर्ड देखिए आर्कटिक सर्किल. यू कैन सी इन पिक्चर आर्कटिक सर्किल थर्ड है एट ये कितना है? 66.5 डिग्री नॉर्थ. कितना है बेटा? 66.5 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. इक्वेटर से 66.5 डिग्री नॉर्थ में है. एंड फोर्थ अंटार्कटिक सर्किल साउथ में. आइए आप ये देखिए अंटार्कटिक सर्किल, ये भी 66.5 डिग्री. यहाँ पे ये हो गया साउथ. ओके, साउथ ऑफ द इक्वेटर. ओके बेटा, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे. देखिए क्या कह रहा है. अब पढ़ेंगे हीट जोन्स ऑफ द अर्थ. अर्थ के हीट जोन्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना. देखिए द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर एट द लिस्ट वंस ए ईयर ऑन द ऑल लेटीट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टॉरेड जोन. बेटा आप पिक्चर में देखिए. देखिए बेटा ये वाला पोर्शन दिखा रहा है. देखिए क्या कह रहा है. द सन मिड डे एग्जैक्टली ओवर हेड द वन. साल में एक बार तो यहाँ पे देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये वाला और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस दोनों के बीच में साल में एक बार तो सूर्य की किरणें एकदम सीधे पड़ती हैं. इन दोनों के बीच में सूर्य की किरणें बहुत सीधे पड़ती हैं. यहाँ मैक्सिमम हीट होता है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? टॉरिड जोन है. टॉरिड जोन, इसलिए इनको क्या बोलेंगे? टॉरिड जोन बोलते हैं बेटा. ठीक है. इसमें ओवरहेड मीन्स क्या होता है बेटा? सन हमारा सीधे सिर पे पड़ता है. सन हमारा सीधे सिर पे पड़ता है. आप ये सोच लीजिए इसको क्या बोलेंगे? टॉरिड जोन. जैसे कि ये अगर आप जैसे इसको भी ऐसे भी समझ सकते हैं. फिर अब फिर दूसरा बोला द मिड डे सन नेवर शाइन ओवरहेड ऑन एनी लेटीट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न. देखिए और क्या बोल रहा है यहाँ पे. देखिए ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बियॉन्ड इस साइड में और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बियॉन्ड इधर में कभी सूर्य की किरणें ओवरहेड नहीं होंगी बेटा. यहाँ पे कभी सूर्य की किरणें ओवरहेड नहीं होंगी. द एंगल ऑफ द सन्स रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल. पोल की तरफ इनका एंगल छोटा होता जाता है, इसलिए वहां पे सूर्य की किरणें पड़ ही नहीं सकती हैं. एज ए कैंसर एंड द आर्टिक सर्किल इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न एंड द अंटार्कटिक सर्किल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर. समझ में आया? देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप समझ लीजिए ये समझ लीजिए आपका कैंडल है बेटा. समझ लीजिए ये आपका कैंडल है ये कैंडल है. कैंडल के जलता हुआ कैंडल है. इससे कर आप हाथ रखेंगे तो यहाँ जहाँ पास रहेगा आपको ज़्यादा जलता हुआ महसूस, गर्मी ज़्यादा महसूस होगी. जैसे जैसे थोड़ा स्लैंटेड होंगे, तिरछा होगा ये तो इसकी गर्मी थोड़ी कम होती हमको महसूस होती जाएगी. वही बता रहा है. जो बीच वाला पोर्शन है यहाँ पे सूर्य किरण सीधे पड़ती हैं, इसलिए यहाँ मैक्सिमम हीट होता है. ओवर हेड मीन्स सिर्फ ऊपर में पड़ती है बेटा, है ना.
इसी तरह मिड डे सन नेवर साइन ओवरहेड ऑन द लेटीट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ द कैप्रिकॉर्न। समझ में आया? यहाँ पे बता रहे इस जगह पे, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, द एंगल ऑफ द सन रेज goes on decreasing towards the poles. As such, the areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle. देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्किल, ये जो एरिया, ये बीच वाला एरिया बेटा जो है इसको बता रहा है। The tropic cancer arctic circle in the north hemisphere and the tropic of the Capricorn and ये देखिए tropic of the Capricorn and the Antarctic circle in the southern hemisphere। यहाँ ये वाला पोर्शन बेटा, ये देखिए ये जो है मॉडरेट टेम्परेचर। यहाँ कैसा टेम्परेचर होता है? मॉडरेट टेम्परेचर यहाँ पे होता है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा, इसको शीतोष्ण भी कहते हैं। ठीक है, दीज आर देयरफॉर कॉल्ड द टेम्परेट जोन। इनको क्या बोलेंगे बेटा? टेम्परेट जोन। समझ में आया? नेक्स्ट आइए, जैसे एरियाज lying between the Arctic Circle and the North Pole in the Northern Hemisphere। देखिए वो एरिया, देखिए ये आर्टिक सर्किल, ये वाला आर्टिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल, यहाँ पे ये पोर्शन, ये देखिए ये वाला फ्रिजिड जोन है। एरिया बिटवीन एंड द आर्टिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड देखिए अंटार्कटिक सर्किल, ये देखिए अंटार्कटिक सर्किल एंड द साउथ पोल, है ना, इन द साउथर्न हेमिस्फीयर आर वेरी कोल्ड। यहाँ पे सूर्य की किरणें कभी पड़ती नहीं बेटा। ये पोर्शन साउथ में, ये अंटार्कटिक सर्किल और ये वाला देखिए बेटा, यहाँ पे आर्टिक सर्किल एंड नॉर्थ पोल के बीच में जो ये हिस्सा, यहाँ पे कभी सूर्य की किरणें नहीं पड़ती, हमेशा यहाँ बर्फ जमा, बहुत ठंडा रहता है। इट इज बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज एंड अबव द हॉरिजॉन। यहाँ सूर्य की किरण कभी सीधे पड़ती ही नहीं, जाती ही नहीं रोशनी। देयरफॉर इट्स रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग, बहुत तिरछा आ जाती है, एंड प्रोवाइड्स लेस हीट, बहुत कम। वही जैसे हमने बताया भी, कैंडल का एग्जांपल दिया ना बेटा, एंड लेस हीट। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड द फ्रिजिड जोन। इनको क्या बोलेंगे? फ्रिजिड जोन। इसको क्या बोलेंगे बेटा? फ्रिजिड जोन। ये हमारा बहुत ठंडा है। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज लॉन्गिट्यूड्स, है ना बेटा। देखिए वही बता रहा है ये बेटा, है ना। अब देखिए अभी हमने लेटीट्यूड पढ़ा। अगर अभी आपसे हम कहते बेटा कि कोई एक्स नाम का व्यक्ति 30 डिग्री नॉर्थ पे वो वो गया है, तो आप अभी तक नहीं बता पाते, लेकिन अब जान गए कि 30 डिग्री नॉर्थ कहाँ है, मतलब हमारे उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। लेकिन बेटा उसका एरिया अभी कोई फिक्स नहीं है, वो अभी पूरे उस पर घूम रहा है। जैसे अभी हम दिखा रहे हैं फिगर में आपको, देखिए जैसे इस वाले फिगर में बताएंगे बेटा, फिगर देखते चलेंगे ना तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए ये देखिए अगर हम कहेंगे कि वो 20 डिग्री या 40 डिग्री नॉर्थ पे है, यानी अभी यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा ये घूम रहा है। कहीं इसका पोजीशन फिक्स है बेटा? ये देखिए पोजीशन फिक्स दिखाई दे रहा है आपको? पूरा ये पूरे कहेंगे तो ये पूरे अभी घूम रहा है। तो वही कह रहे हैं, इस पोजीशन को फिक्स करने के लिए एक हमको वर्टिकल लाइन की जरूरत पड़ती है। उस पॉइंट को अगर हमको फिक्स करना है तो उसके लिए हमको एक वर्टिकल लाइन की जरूरत पड़ती है। तो व्हाट आर लेटीट्यूड? टू फिक्स द पोजीशन ऑफ ए प्लेस इट इज नेसेसरी टू नो समथिंग मोर देन द लेटीट्यूड ऑफ दैट प्लेस। देखिए क्या कह रहा है, वही बातें कह रहा है। द डिस्टेंस ऑफ ए प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ ए लाइन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल दैट पासेस थ्रू ग्रीनविच इज लंडन है। लॉन्गिट्यूड इज मेजर्ड इन डिग्री। ये भी किससे मेजर करते हैं? डिग्री से ही मेजर करते हैं। जैसे क्या कह रहा है, वही कह रहा है कि मानचित्र अनुसार लंदन में ग्रीनिच से गुजरते हुए उत्तरी से दक्षिण ध्रुव तक जाने वाली रेखा के पूर्व या ईस्ट या वेस्ट में किसी स्थान कि उस रेखा से दूरी क्या है बेटा? ये लॉन्गिट्यूड्स है ना। इसके बारे में पढ़ेंगे हम, वही उसी फिगर में जाएंगे, आप देख सकते हो। उसमें भी देखिए पृथ्वी को इसमें इस तरह से कट किया है। देखिए ये वाला पोर्शन देखिए बेटा, ये लॉन्गिट्यूड, उसमें पृथ्वी को ऐसे कट किया। इसमें देखिए यहाँ से, इसमें कैसे एंगल बनाएंगे बेटा? यहाँ से इसका अर्थ का सेंटर ये है, यहाँ से देखिए 10 डिग्री ये बना है। तो ये 10 डिग्री, अगर ये 0 डिग्री है, सॉरी ये 0 डिग्री है, तो यहाँ से देखिए 10 डिग्री या जो डिग्री बना है बेटा एंगल, इससे देखिए फिर ये बना दी इस पे अर्थ पे। इसी तरह से ये हो गया। इसमें ईस्ट होता है, इसमें ईस्ट और वेस्ट होता है, और लेटीट्यूड में नॉर्थ एंड साउथ। याद रखिएगा बेटा, ये 20 डिग्री नॉर्थ
और 30 डिग्री साउथ, तो क्या कहेंगे वो लेटीट्यूड्स होगा। और ये जो तुम्हारा आपका जो लॉन्गिट्यूड्स होगा क्या बेटा, ये ईस्ट और वेस्ट। देखिए ये देखिए ये 0 डिग्री है ये यहाँ पे इधर से जो बनेगा एंगल, ये आपका जो बनेगा ये ईस्ट होगा, और इधर से जो होगा ये आपका क्या होगा, वेस्ट होगा बेटा। समझ में आया? ये आपका लॉन्गिट्यूड दिखाया है, इसको पृथ्वी को ऐसे काट के दिखा के बताया है। ओके, है ना? है ना? अब क्या कह रहा है, these lines of reference are called the meridians of the longitudes, and the distance between them are measured in the degree। इनका भी किससे किससे डिग्री में मेजर्ड इन डिग्री, किसमें इसको मेजर करते हैं बेटा, डिग्री में। इस डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स, जो डिग्री किसमें डिवाइड होता है, मिनट्स में। आगे हम सब आपको समझाएंगे। एंड मिनट्स इनटू सेकंड, दे आर सेमी सर्कल्स। ये क्या होते हैं बेटा, सेमी सर्कल होते हैं। हमारा जो लेटीट्यूड होता है वो फुल सर्किल होता है, लेटीट्यूड हमारा फुल सर्किल होता है। अगर हम 20 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं तो 20 डिग्री नॉर्थ देखिए वो पैरेलल भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो इक्वेटर से पैरेलल में 20 डिग्री फिर 30 डिग्री 40 डिग्री एक दूसरे को टच कर रहा है, नहीं टच कर रहा है, सब एक दूसरे के समानांतर हैं, तो वो लेटीट्यूड है वो हमारा फुल सर्किल है। लेकिन ये हमारा सेमी सर्किल है, ये हमारा देखिए सेमी सर्किल है, ये देखिए सेमी सर्कल है। दे आर सेमी सर्कल एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस instantly polewards until it becomes 0 at the poles where all the meridians meet। सेमी सर्कल कैसे है बेटा, देखिए यहाँ पे देखिए जो ये प्राइम मेरिडियन आप देख रहे हैं, ये प्राइम मेरिडियन इसको बोलेंगे। ये प्राइम मेरिडियन देखिए 0 डिग्री है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। और ये लोगों ने डिसाइड किया, इसको 2 भागों में बांटे हैं, दिखाए थे अभी फिगर में आपको। तो इधर से यहाँ से ये 180 इधर हो गया बेटा, और यहाँ से 180 इधर ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ से ये 180 तक ये ईस्ट हो गया, और ये यहाँ से इधर से ये 180 वेस्ट हो गया है। वैसे ये दोनों में अगर 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 हिस्ट्री को देखिए आप, ऐसे देखिए, मान लीजिए समझ लीजिए आपका मैप है, समझ लीजिए बेटा ये आपका मैप है ना, ये आप समझ लीजिए मैप है ना। और मैप है, अगर मैप को ऐसा, अगर यहाँ पे ये बता रहा है कि यहाँ पे 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है, यहाँ पे ये 180, अगर इसको, ये तो मैप है, अगर इसको फोल्ड करेंगे तो ये देखिए ऐसे बन जाएगा ना बेटा, ऐसा ये बन जाएगा। तो ये 180 इसमें कॉमन हो जाएगा, है ना, 180 ये कॉमन हो जाएगा। तब यहाँ पे कोई नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट नहीं बोलेंगे, यहाँ पे 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ये 180 ये कॉमन हो गया। ओके, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे बेटा, ये सेमी सर्कल है, इसलिए कहाँ कहेंगे इसको, ये सेमी सर्कल है। देखिए आप देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये 0 डिग्री है, लेकिन इसके जो पीछे है, ठीक इसके पीछे यहाँ पे ये 180 डिग्री है, ठीक है। ये सब कहाँ आके मिलते हैं, देखिए पोल्स पे, है। और ये भी देखिए दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच की डिफरेंस की दूरी सबसे ज़्यादा कहाँ है बेटा, देखिए सर्कल पे, इक्वेटर पे। देखिए इक्वेटर पे जो है सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे हम पोल की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे पोल की तरफ जाएंगे, इन दोनों लॉन्गिट्यूड के बीच की दूरी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज होती जाएगी, वही बता रहा है। जहाँ कहाँ डिक्रीज हो जाए, जहाँ पे देखिए सब मेरिडियंस आके मिलते हैं। ओके, अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, दस अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, देखिए लैटिट्यूड के तो सब जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, बताए थे भी 20, 30, 40 सब इक्वल है, एक दूसरे को टच तो कर नहीं रहे, समांतर रेखा है। दस इट वाज डिफिकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, हेंस ऑल कंट्रीज डिसाइड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पास थ्रू ग्रीनविच। देखिए सब लोगों ने डिसाइड किया देश मिलकर कि भाई अगर सब पूरे देश को एक टाइम से चलाना है तो एक हमको ग्रीनविच में, लंदन में एक जगह जो ग्रीनविच, वहां से एक लाइन लिए, लॉन्गिट्यूड लिए हैं, वेयर आर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। इसी मेरिडियन को क्या बोलेंगे, प्राइम मेरिडियन। यही बेटा, ये सब पूरा देश लोगों ने मिलकर डिसाइड किया कि यहाँ से हम लोग टाइम कैलकुलेट करेंगे, हैं, इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। its value is 0 longitude and from the it will count a 180 eastward and whereas 180 westward, बताए थे वही, ये 0 है, इधर से जाएंगे ईस्ट में तो 180 ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट, डिवाइड टू अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, ये भी 2 इक्वल हाफ्स में भागता था। ईस्टर्न हेमिस्फीयर इसको क्या बोलेंगे, उसमें देखिए पढ़े थे लेटीट्यूड में नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर, लेकिन लॉन्गिट्यूड में क्या पढ़ेंगे बेटा, नॉर्थ, ये इसको क्या पढ़ेंगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इसको क्या बोलेंगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इधर में क्या पढ़ेंगे, इसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर। देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड्स ऑफ ए प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई फॉर द ईस्ट। ईस्ट के लिए क्या बोलेंगे, ई, देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है ना, ईस्ट के लिए क्या बोलेंगे, ई, और वेस्ट के लिए क्या बोलेंगे बेटा, डब्ल्यू, वेस्ट के लिए डब्ल्यू, आर ऑन द सेम लाइन।
Okay. Now look at the grid of the parallels of the latitude and radius of longitude on the grid globe, sorry on the globe 2.6 में देखिए, जैसे इस फिगर में देखिए क्या ये ग्रिड है, देखिए जहाँ पे ये लेटीट्यूड और ये देखिए लेटीट्यूड्स एंड ये लॉन्गिट्यूड जहाँ दोनों मिलते हैं इस पॉइंट को, जैसे ये बन रहा है ये ग्रिड है ना बेटा, बना ना ऐसा, ये जहाँ दोनों मिलते हैं। यू कैन लोकेट एनी पॉइंट ऑन द ग्लोब वेरी इजिली इफ यू नो इट्स लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड। अगर हमें लेटीट्यूड का वैल्यू और लॉन्गिट्यूड का वैल्यू पता चल जाएगा तो हम उस पॉइंट को अच्छे से लोकेट कर सकते हैं, है कि वो व्यक्ति कहाँ है उसको बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे डुबरी इन आसाम इज सिचुएटेड एज 26 डिग्री नॉर्थ, है ना, जो ये 26 डिग्री नॉर्थ में नॉर्थ हेमिस्फेयर में है लेटीट्यूड एंड 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। फाइंड आउट द पॉइंट वेयर देयर टू लाइन्स कट ईच अदर। वो तो बता रहे कि कैसे आप उसको बता सकते हैं। दैट पॉइंट विल बी इन लोकेशन ऑफ डेब्रू, वो पॉइंट क्या हो जाएगा डेब्रू, डुबरी का, जैसे बता रहा है डेब्रू इन आसाम, आसाम में है वो 26 डिग्री नॉर्थ है और 90 डिग्री ईस्ट है। 26 डिग्री नॉर्थ देखिए, समझिए 26 डिग्री नॉर्थ, मान लीजिए ये 20 है तो 26 ईस्ट के बीच में आएगा। 26 डिग्री नॉर्थ बता रहा है और 90 डिग्री ईस्ट बता रहा है, 90 डिग्री ईस्ट बता रहा है यानी, और कहीं आगे जाके ये आपको यहाँ पे जहाँ पे दोनों लाइनें कट करेंगे वहाँ पे उसका स्थान दिखाई दे जाएगा। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ इक्विडिस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑन ए पेपर। फिगर 2.7 देखिए, इसमें देखिए बेटा, इसमें आप देख सकते हैं, देखिए इससे भी आप अच्छे से समझ सकते हैं क्या बता रहा है, कैसे आप किसी लोकेशन को आप बता सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। जैसे लेबल द वर्टिकल रोज विथ नंबर्स, वर्टिकल देखिए वर्टिकल मीन ऐसा, ऐसे ये वाला वर्टिकल है, किससे इंडिकेट किया गया, नंबर से, 1 2 3 4 ये मेरा वर्टिकल लाइन्स है। एंड हॉरिजॉन्टल रोज विद लेटर्स, और हॉरिजॉन्टल जो है ये हमारा लेटा हुआ, हॉरिजॉन्टल लेटीट्यूड्स लेटा हुआ, जैसे समझिए इसको वैसे करेंगे तो याद हो जाएगा। ए बी सी डी ई क्या है मेरा लेटीट्यूड्स, है ना। Label numbers and horizontal rows with the letters. Draw some small circle randomly on points where these horizontal and vertical lines intersect each other। देखिए अब जहाँ दोनों ये मिल जा रहे हैं, जैसे ये देखिए ये आपका लेटीट्यूड और ये लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइन जहाँ दोनों मिल रहे हैं वहाँ पे देखिए ये पॉइंट बता दे रहा है कि वहाँ पे वो है। नेम दिस स्मॉल सर्किल ए एस ए बी सी डी एंड ई। लेट वर्टिकल लाइन्स रिप्रेजेंट ईच लॉन्गिट्यूड, वर्टिकल लाइंस किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स, एंड द हॉरिजॉन्टल लाइंस as the north latitudes। Okay, now you will see that circle A is located on B in latitude and 1 degree east longitude। Find out the location of other circle। इसी तरह से बता रहे हैं कि कैसे आपको किसी भी अर्थ पे कोई भी स्थान को जानने के लिए आपको दो लाइन की जरूरत पड़ती है, वही बता रहा है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब आपका लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। ओके, नेक्स्ट अब बहुत अच्छा आ गया बेटा, ये लॉन्गिट्यूड एंड टाइम, इसके बारे में हम जानेंगे, समझ गए, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के बारे में जानेंगे बेटा हम। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। द सन रेगुलरली rises and the sets every day and naturally it is the best time keeper थ्रू आउट द वर्ल्ड। देखिए हमारा टाइम कीपर कौन है, पहले तो घड़ी तो था नहीं पहले समय में, तो हमारा टाइम कीपर कौन था बेटा, शुरू से हमारा कौन था, सन था। सन डेली राइज करता है, डेली अर्थ सेट करता है, तो वो हमारा बेस्ट टाइम कीपर है। कैसे उसके बारे में हम जानेंगे। लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शेडो कास्ट बाय द सन, सन की परछाई से हम टाइम जानते थे। विच इज द शॉर्टेस्ट एट द नून एंड द लॉन्गेस्ट एट द सनराइज एंड द सनसेट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा बेटा। जब सूरज हमारे सिर के ऊपर एकदम सीधे पड़ती है नून में, तो उस समय हमारा परछाई नहीं बनता है, शॉर्टेज बनता है। एंड द लॉन्गेस्ट एंड द सनराइज, और लंबा कब बनेगा, चाहे सनराइज हो चाहे सनसेट हो, इसको याद रखिएगा, है ना। इसमें अपना समझिएगा, इसको बहुत सही बात बता रहा है, इसको दिमाग में रखिएगा कि जब हमारा सूरज हमारे सीधे सिर के ऊपर पड़ेगा नून में, तो उस समय हमारा शेडो जो बहुत शॉर्टेस्ट होता है। और लॉन्गेस्ट कब होगा बेटा, लॉन्गेस्ट लंबा कब होगा हमारा, सनराइज एंड सनसेट के समय। समझ में आया। ओके, अभी हम आपको और अच्छे से फिगर में समझाते हैं बेटा, जो हमने बनाया है उसको आपको समझाते हैं।
दिखाते हैं उसमें कैसे टाइम को हम उसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं बेटा, वही बता रहा है ना। क्लियर नहीं है बेटा, देखिए एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, देखिए हमारा अर्थ कैसे रोटेट करता है बेटा, समझ जाइए। यहाँ पे फिगर तो बहुत कोशिश किए बनाने का, देखिए ये बेटा देखिए अर्थ कैसे हमारा वेस्ट टू ईस्ट जो रोटेट करता है, समझ गए। एज द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, दो प्लेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच है जो टाइम, एंड दोज द वेस्ट ऑफ विल बी बिहाइंड इन फिगर 2.8 बता रहा है। द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। देखिए आप समझ जाइए, जैसे इसको हम पहले इसमें समझा देंगे चित्र, फिर इसमें बताएंगे बेटा। जैसे कह रहा है ये पहले इसमें समझिए, जैसे 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए पे खड़ा है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और इधर देखिए ईस्ट है ये ईस्ट है इस साइड, इधर ये वेस्ट है, समझ गए। सपोज कीजिए फील इट कि यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा है उसके सीधे सिर के ऊपर सन है सनलाइट है सनलाइट है, तो यहाँ पे उसके लिए क्या बजेगा बेटा, 12 बजेगा उसके लिए, पूरे इस यहाँ पे 12 बजेगा, तो पूरा दुनिया पे तो 12 बजेगा नहीं, जहाँ पे जिस जगह पड़ेगा उस जगह पे उसको 12 बजेगा। जैसे समझ लीजिए यहाँ पे सन है इस व्यक्ति के पास आया तो यहाँ पे इसको 12 बजा, हाँ नून हुआ। लेकिन बी वाले के पास क्या हुआ बेटा, वो अभी वेट कर रहा है कि सन उसके पास अभी आएगा, सन अभी आ रहा है, सन अभी आ रहा है, सन अभी आ रहा है, वेट करेगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, मॉर्निंग, यहाँ पे क्या बनेगा, ये मॉर्निंग की तरफ है बेटा, किसकी तरफ है, ये मॉर्निंग की तरफ है, समझ में आया। जब यहाँ अब सपोज कीजिए मान लीजिए सन यहाँ आ गया, सन यहाँ आया तो यहाँ 12 बज गए बेटा, यहाँ 12 बजे, यहाँ देखिए 12 बज गए। जब यहाँ 12 बज गया तो क्या इधर भी ए पे 12 बजेंगे, नहीं बेटा, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इवनिंग हो जाएंगे, इधर क्या हो जाएंगे, इवनिंग हो जाएंगे। और जब यहाँ 12 बजा तो यह सी वाले के पास क्या होगा बेटा, ये भी वेट करेगा कि सन इसकी तरफ अभी आ रहा है, अभी आएगा, अभी आ रहा है, सन को वेट कर रहा है तो यहाँ पे इसको ये मॉर्निंग यहाँ पे हो जाएगा। तो ये कहने का मतलब क्या है बेटा, एक तरफ से इसको और समझ लीजिए। जैसे देखिए सन अगर यहाँ है, इसके सिर पे पड़ा, सिर के ऊपर है बेटा, यहाँ पे नून हो गया, अगर इधर आएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पे 12 में से इसको माइनस करते चले जाएंगे, है ना। देखिए यहाँ देखिए जब 12 है तो माइनस किए, 11, फिर ये 10, 9, 8 ऐसे ना, 11, 12 है, अरे सॉरी 11 के बाद 10, 9, 8 है ना, 7, 6, यहाँ पे मॉर्निंग, यहाँ पे देखिए माइनस हुआ है। और मैंने जहाँ जहाँ 12 बज रहा है, जहाँ सूर्य किरण सीधे पड़ रही है, जहाँ वहाँ पे जो ईस्ट में जाएगा वहाँ प्लस करेंगे, और जो वेस्ट में आएगा उसमें माइनस करेंगे। देखिए यहाँ पे वेस्ट में आ रहे हैं तो उसको माइनस किया, और यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे सन आया तो यहाँ पे जैसे 12 बज गए, यहाँ पे 12 बजा बेटा, सन यहाँ सिर के ऊपर आया तो यहाँ पे अगर इवनिंग करने के लिए क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे, जैसे 12 के बाद 13, 14, 15 यानी प्लस करें तो यहाँ पे इवनिंग हो गया। वही चीज बता रहा है, इसको समझ जाइए। वही चीज इसमें क्या कह रहा है, as the earth rotates from west to east, therefore place east of greenwich will be ahead। अगर ग्रीनविच के ऊपर का सूर्य की किरणें हैं तो टाइम विल दोज द वेस्ट विल बी बिहाइंड, तो जो ग्रीनविच के जो वेस्ट में होगा वो पीछे हो जाएगा है। एंड द रेट ऑफ डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, और उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको बताएंगे इसमें। which means 15 degree and over or 1 degree in 4 minutes। देखिए बेटा क्या कह रहा है, the rate of difference can be calculated as follows। the earth rotates 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स। देखिए अर्थ क्या को एक रोटेशन में कितना टाइम लगता है बेटा, 24 आवर्स। 24 आवर्स में वो एक अपना रोटेशन कर लेता है, तो 24 आवर्स में कितना रोटेट करेगा वो, 360 लॉन्गिट्यूड घूम जाएगा। किसी की पूरा 360 लॉन्गिट्यूड है, अभी पढ़े हैं कि 180 इधर है और 180 इधर है, तो 180 मिलकर 360 लॉन्गिट्यूड हो गया, तो मतलब 24 आवर्स में 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड वो घूम गई, ठीक है। तो 1 आवर में कितना होगा बेटा, 1 आवर में क्या हो जाएगा, 360 डिवाइडेड बाई 24 इज इक्वल टू आ जाएगा 15 डिग्री, यानी 1 आवर में ये 15 डिग्री का डिफरेंस दिखाएगा। समझ में आया। तो इसी तरह से इसमें करेंगे, तो जैसे 1 आवर में ये 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड इस डिफरेंस को दिखाता है, तो 1 लॉन्गिट्यूड कितने का होगा, 4 मिनट्स, 1 लॉन्गिट्यूड 4 मिनट्स। समझ में आया। और इसी तरह से इंडिया का जो निकालेंगे, इंडिया का जो ये जो स्टैंडर्ड टाइम है ये 82
82.5 है बेटा ये, तो इसका ये लॉन्गिट्यूड कैसे इंडिया का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 82.5 इंटू 4 मल्टीप्लाई कर देंगे 330 मिनट्स, इसको आवर में करना है, 60 से डिवाइड कर लेंगे 5.30। हमारा जो ग्रीनविच से हमारा जो है ये इंडिया का टाइम कितना आगे, ये 5.5 घंटे का डिफरेंस है ना बेटा। इसी चीज़ को हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको इस फिगर में बताने की कोशिश की है बेटा, समझ गए। अब इसी को हम आपको इसमें दिखाते हैं। अब इंडिया का ये बताता है, यही बता रहा है ना, 1 डिग्री। वही 10 when it is 12 noon, देखिए अगर 12 noon in Greenwich, the time at 15 डिग्री ईस्ट ऑफ Greenwich will be 1 घंटा हो जाएगा, 15 इंटू 4 60 मिनट्स, यानी 1 आवर आगे हो जाएगा है। अगर वहाँ पे कितना बज रहा है, 12 बजे, तो वहाँ कितना बज जाएगा बेटा, 1 बज जाएगा, 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच, तो 1 PM देखिए, 1 PM उसके आगे हो जाएगा वहाँ पे। वही चीज मैंने जो फिगर में बताया उसी को बता रहा है। बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, लेकिन ग्रीनविच के अगर वेस्ट में जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, वहाँ पे विल बी बिहाइंड ग्रीनविच, टाइम बाय 1 आवर पीछे हो जाएगा, विल बी 11। अगर वहाँ 12 बज जाए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 बज जाएगा। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल बी मिडनाइट व्हेन इट इज 12 नून एट द ग्रीनविच, समझ में आया। इसी तरह से इंडिया का भी देखिए, आप कहेंगे कि हम इंडिया का कैसे टाइम वही करेंगे, उसको भी आपको बता दिए बेटा कैसे, है ना। देखिए जैसे द वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, अगर हम इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम नहीं रखेंगे तो देखिए यहाँ पे जो ये वाला देश है ईस्ट और वेस्ट में बहुत डिफरेंस है, कम से कम 1.5-2 घंटे का डिफरेंस पड़ जाता है। वही बता रहा, द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेज विच आर ऑन डिफरेंट meridians are bound to differ. For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes. समझ में आ रहा है। In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes। देखिए दोनों में कितना डिफरेंस है, 45 मिनट्स, 1 hour and 45 मिनट्स का डिफरेंस इन द लोकल टाइम। अब द्वारका है गुजरात में जो द्वारका उसके बीच में, और डिब्रूगढ़ आसाम में जो डिब्रूगढ़, वो दोनों बीच में कितना टाइम का डिफरेंस है बेटा, 1 hour and 45 मिनट्स। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम, इसलिए लोकल टाइम को एक हमको बनाना पड़ेगा, एक फिक्स लॉन्गिट्यूड हमको लेना पड़ेगा, सब सेंट्रल मेरिडियन ऑफ ए कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम। इसीलिए देखिए ये इंडिया है, देखिए मेरा प्यारा भारत आ गया, ये प्यारा भारत के बीच देखिए ये है ना बेटा 68 डिग्री ईस्ट और 97 डिग्री ईस्ट के बीच में हमने ये स्टैंडर्ड टाइम लिया। ये देखिए ये वाला बेटा है ना, ये हमारा स्टैंडर्ड टाइम लिए, ये यू कैन सी पिक्चर, ये दिस वन, ये देखिए ये स्टैंडर्ड टाइम इसको बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, है ना। of a country as the standard time country. In India, the longitude of 82.5 degree east है is treated as the standard meridian. उसको इसका क्या है, ये 82 डिग्री एंड हाफ ईस्ट, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है बेटा। द लोकल टाइम ऑफ दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। अब इसी से पूरा होल कंट्री का, हमारे देश का पूरा टाइम इससे कैलकुलेट करते हैं लोग। इट इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। ओके, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। नेक्स्ट आइए बेटा, जैसे बता रहे, जैसे कबीर lives in a small town near भोपाल, कहाँ रहता है वो, भोपाल रहता है। He tells the friends Alok and they will not be able to sleep tonight. A day and night cricket match between India and England, दोनों के बीच में मैच हो रहा है, एंड स्टार्टेड एट 2 PM इन लंदन, लंदन में कितने बजे शुरू हुआ, 2 बजे। दिस मीन्स दैट द मैच दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM, समझ में आया, in the India and finish well into the night. Do you know what is the time difference between India and England? आप इसको समझ गए। India located east of Greenwich and 82 degree 30 east in 5 hours and 30 minutes ahead of the GMT है। ग्रीनविच मीन टाइम से हमारा इंडिया कितना आगे बेटा, 5 hours and 30 minutes है, समझ गए। So it will be 7:30 PM in India when it is 2 PM in noon in the London, समझ में आया, जैसे हमने आपको अभी उसमें कैलकुलेट करके समझा बताया बेटा। ओके, अंडरस्टूड। नेक्स्ट,
Now let's get start exercises. Answer the following questions briefly. What is the true shape of the earth? यहाँ हमने सब बना दिया बेटा, आप ये सबको अच्छे से पढ़ेंगे हैं. व्हाट इज द ग्लोब, व्हाट इज द लेटीट्यूड वैल्यू ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ओके, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज 23.5 north of the equator. What are parallels of latitude and meridians of longitudes? है ना बेटा. Why does the torrid zones receive maximum amount of heat? ये भी हमने बताया है. Okay, you can see here and read. Why does the torrid zones receive maximum amount of heat? Why is it 5:30 PM in India and 12 noon in London? हमने आपको इसको इस तरह से इसको समझाया आपको बेटा. ओके, नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर. द वैल्यू ऑफ द प्राइम मेरिडियन इज 0. द फ्रिजिड जोन लाइज नियर द पोल्स. नेक्स्ट, द टोटल नंबर्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर 360. कितने लॉन्गिट्यूड्स है बेटा? 360. The Antarctic Circle is located in the southern hemisphere. Okay, southern hemisphere. A grid is network of ये parallels of latitudes and meridians of longitudes. Okay, next, fill in the blanks. किसमें आएंगे बेटा? Fill in the blanks. The Tropic of Capricorn is located at 23.5 degrees south of equator. कहाँ located है ये? 23.5 degrees south of equator. The standard meridian of India is 82.5 degree east. है ना? The zero meridian is also known as the prime meridian. इसको क्या बोलेंगे? Prime meridian. Okay. The distance between the longitudes decreases towards poles. आपको बताए थे हम. The Arctic Circle is located in the northern hemisphere. Arctic Circle कहाँ located है बेटा? Northern hemisphere. Okay student, आपको अच्छे से समझ में आया बेटा? This is your homework. Learn and write in your copy. खूब अच्छे से इसको याद करेंगे और अपने कॉपी में लिखेंगे बेटा सब चीज. Okay. Thanks for watching.